बिहार में 7वें चरण के इंतजार में बैठे सीटेड दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थियों से सीखना चाहिए। 97,000 पदों के लिए नए नोटिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों ने किया बड़ा आंदोलन। अभ्यर्थी 97,000 सीट पर नए नोटिफिकेशन की मांग कर रहे थे। ऐसे में प्रशासन को भी अभ्यर्थियों के सामने हाथ जोड़ना पड़ गया। राजधानी में विधानसभा को घेरा आम अभ्यर्थियों ने। अभ्यर्थियों के जुनून को देखे फिर विश्लेषित करते हैं। आप आम उत्तर प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थियों के जोश और जज्बे को देख रहे हैं। बिहार में भी ऐसे ही जोश और जज्बे की जरूरत है और इसी संदर्भ में 9 जनवरी 2022 को पटना गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास बिहार के आम शिक्षक अभ्यर्थियों की शिक्षा सुधार के बैनर तले महा बैठक बुलाई गई है और ये बैठक पटना के साथ जिलावार भी होगी। 1 से 2 दिन में आपको बैठक की सारी रणनीति शिक्षा सुधार उपलब्ध कराएगा। कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूले। साथ में अगर आप साथ हैं तो हम एक है लिखना ना भूलें। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक बहाली की। 97,000 सीट की बहाली के लिए अभ्यर्थी आज विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने विधानसभा को घेरा। 10,000 अभ्यर्थियों की मौजूदगी में प्रशासन भी पानी पानी नजर आया। सुनिए प्रशासन के आला अधिकारी कैसे अभ्यर्थियों के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं बार बार कि आप कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि मेरा काम कानून व्यवस्था संभालना है। जब भी आप सड़क पर आएंगे तो मैं आऊंगा, आपसे अनुरोध करूंगा। फिर आप नहीं मानेंगे तो जो मेरे पास प्रोसीजर है, जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, मैं उसको फॉलो करूंगा। क्योंकि जैसे आप ये कहते हैं कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है वहां जाने का, तो फिर मेरा भी कानूनी अधिकार है वहां पर उस काम को करने का। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी अपने भाई के साथ कोई भी ऐसी बात हो जो उसके प्रगति के लिए बाधक हो। पहली बात, एक सिद्धांत मान लीजिए, मैं किसी भाई के पास ऐसा कोई काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहता। आपकी समस्या है तो मैं बार बार, आप ही की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश में संगठन जो नौकरी है ना, जो नौकरी किए वो भी कम से कम बहुत ज्यादा की संख्या में यहाँ धरना दिए, वो भी जा करके उनसे मिलवा करके उनका आश्वासन दिलवा करके उनका समस्या का समाधान करवाए। उनको आश्वासन मिला, वो अपने घर। ऐसा नहीं आप कल आ जाएंगे तो आपको तमाम समस्याएं आएंगी। ठीक है, आपकी आज की समस्या आपकी बेरोजगारी है, आपको रोजगार मिलना चाहिए, ये ठीक है, ये बात कोई गलत नहीं है। और कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी शासन ये नहीं चाहती है कि अपने लोगों को रोजगार न दिया जाए। ये अलग बात है कि वो तय करके एक मानक तय करेगी, उसी मानक के आधार पर नियम करेगी, वो कहे, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा विषय पुलिस का, मेरा विषय कानून व्यवस्था का। लेकिन मैं आप साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपके 5 लोग नाम छांट लीजिए, 5 लोगों के साथ वरिष्ठ से बचकर, और ये मत कहिए कि नहीं यहीं आए, ये शर्त कभी नहीं है। आप नौकरी पा जाएंगे तो कहेंगे इसी विद्यालय में नौकरी करेंगे, इतनी जगह करेंगे, ये संभव नहीं हो पाता। यदि आप अपने घर का एक छोटा सा घर ले लीजिए, एक पिता के 4 बच्चे हैं तो उसको सबको देखना पड़ता है कि किसको कब क्या देना है, किसके करना है। इसलिए बार बार आपसे अनुरोध है। और मैं बता दूं, ये राजधानी है, राजधानी का कानून व्यवस्था आप भी जानते हैं कि बेहतर होना चाहिए। आप अपने यहाँ कम से कम 50,000 व्यक्ति, 50,000 जो स्वास्थ्य कारणों से अपने ये राजधानी में विभिन्न अस्पतालों के लिए आता है, यदि कोई एक रोड बाधित करते हैं तो उसको असुविधा होकर के कोई अनहोनी हो सकती है। उसके जिम्मेदार डायरेक्ट मुझे बताया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी आप क्या कर रहे थे। तो ऐसा कृपा करके सारे युवा साथियों से अनुरोध है, ऐसा कुछ काम मत करिए, क्योंकि जिम्मेदारी फिर कानून तय करता है, चाहे मैं हूं या मेरे अदर कोई, वो सब हर आदमी तय करता है। आप मेरे जगह पर आ जाइए, आप यही कहेंगे, आप समझाएंगे, बुझाएंगे और कहेंगे ऐसा मत करिए, एक जगह जाइए। और मैं ये बता दूं, पूरे हजरतगंज के विधान भवन से लेकर के पूरा 2 किलोमीटर का एरिया हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। सबको मैं बार बार अनुरोध करके, और ये नोटिफाइड एरिया है धरना प्रदर्शन का, जहां पर आप इस समय हैं, यहाँ पर ले आकर के, और मैं दे दूंगा, रिट नंबर दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। हम लोग सबको अनुरोध करके यहाँ लाते हैं,
नहीं होता है नोटिस देते हैं, फिर वो तिलमिलाहट होती है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी अपने युवा साथी के किसी भी विकास में हम बाधक करें, और कोई भी सरकार नहीं चाहती। इसलिए आपसे अनुरोध है, बार बार अनुरोध है, बार बार अपील है, आप अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से रखिए, यहाँ रखिए। अभी आप 5 लोग नाम निकाल लीजिए, नाम मुझे नाम, मोबाइल नंबर, पता दे दीजिए, हम वहाँ पर लेकर के जाएंगे, वार्ता करेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका डेवलप नहीं हो सकता। अचानक ये कहिए कि फला लोग आ जाएं, फला ये हो जाए, ये व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ये नहीं है। आप अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, संविधान भी कहता है, आपकी बात रखी जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन जो इस बात को देखता है वो समय स्थान वो तय करता है। सर हम ये चाहते हैं कि एक आदमी बोले, एक आदमी बोले। सर रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं, देखिए, आप इस तरह की बात करेंगे कि हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं। सर हम ये चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी समस्याओं को ऊपर उठाना। बोल ले तो नहीं बोल रहे, बहुत परेशान है। या तो आप ही बात करो। दे भी सुधर माइकों के, बहुत परेशान है। दे सर हम ये चाहते हैं कि हमारी मुलाकात शिक्षा मंत्री से कराए, उनसे बस एक ही प्रश्न करना है कि भैया आप नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। नहीं देना है आप बोल दो, हम चले जाएंगे। मुख्यमंत्री सर आप सुन लीजिए मेरे भाई का सुनिए। प्रशासन ने हमेशा हम लोगों की सहायता की है, सहायता कर रहे हैं, तो शांतिपूर्वक सुनो। हाँ, ये हमेशा सहायता हमारी करेंगे। सभी लोग कोऑपरेट करेंगे, हम लोग इनके आप कुछ नहीं कर पाओगे। 20 लाख हम लोग हैं। साथियों आप लोग शेयर कर दीजिए ये सब। कोई सुनवाई नहीं की। अभी आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थियों के शक्ति प्रदर्शन को देखा। बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर थे और अभ्यर्थी बड़ी मांग कर रहे थे कि 97,000 सीट पर जल्द से जल्द शेड्यूल निकाला जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी तुरंत में हाल ही में टीटी की परीक्षा हुई और कदाचार की व्यवस्था युक्त परीक्षा को रद्द किया गया और इसके बाद 23 जनवरी 2022 को अगली तारीख मुकर्रर की गई है परीक्षा की। इस बीच अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन, 97,000 की बहाली के लिए अभ्यर्थी सड़क पर है। आप ये समझे कि बिहार में लगभग 2.5 लाख शिक्षक के पद रिक्त हैं। 2012 से 2021 के बीच की रिक्तियों पर सरकार चर्चा नहीं करती। 94,000 शिक्षक की बहाली जो छठे चरण की हो रही, आधी से भी ज्यादा सीट खाली। माध्यमिक, कुछ माध्यमिक में लगभग 1.5 लाख सीट खाली। आप ये समझे कि 2 लाख सीटों पर संपूर्ण रिक्ति, संपूर्ण बहाली के लिए सरकार को शेड्यूल निकालना चाहिए, पर सरकार शिक्षा विभाग अकर्मक बनी बैठी है। ऐसे में 7 जनवरी 2022 को सचिवालय का दौरा शिक्षा सुधार के बैनर तले और इसके बाद 9 जनवरी 2022 को एक बड़ी बैठक, महाबैठक गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। और ये बैठक सिर्फ पटना में ही नहीं, पूरे 38 जिले में शिक्षा सुधार के बैनर तले होगी। आम अभ्यर्थी इस बैठक में सम्मिलित हो आगे उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी एक बड़ा शिक्षक अभ्यर्थियों का जन आंदोलन होगा। सरकार शिक्षा विभाग रिक्ति को दबाए बैठी है और आम बेरोजगार युवा अभ्यर्थी सड़क की धूल फाकने को मजबूर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर का लिंक है जिस पर आप क्लिक करके जन आंदोलन से जुड़ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक नंबर भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। 38 जिले के अभ्यर्थियों से निवेदन है, कॉल करके आप जुड़े हमारे जन आंदोलन से। आगे 9 जनवरी 2022 की बड़ी बैठक, महाबैठक को सफल बनाए, साथ में 7 जनवरी 2022 के सचिवालय दौरे को भी सफल बनाए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे आम अभ्यर्थी भी जुड़े इस जन आंदोलन से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।